भारत एक ऐसा देश है जिसे हमेशा से ही उसके भव्य इतिहास के लिए जाना जाता है। एक ऐसा देश जिसका वर्तमान आज के युग की शक्ति के रूप में उभर रहा है। एक ऐसा देश जिसके भविष्य से जुड़ी है पूरी दुनिया की उम्मीद। जी हाँ, अतीत से लेकर आज तक और आने वाले कल में भी भारत पूरी दुनिया के सामने मिसाल रहा है और आगे भी रहेगा। इसका सबसे जीता जागता उदाहरण है चौथी औद्योगिक क्रांति में हमारे देश का बढ़ता हुआ योगदान, जो ये साबित करता है कि डिजिटल युग में भारत पूरी दुनिया का नेतृत्व करने में न केवल पूरी तरह से सक्षम है, बल्कि इस दिशा में अपने मजबूत इरादे लेकर के अपने कदम बढ़ा रहा है। नमस्कार, मैं धात्री दुबे। आज 26 जनवरी यानी भारतीय गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर आप सभी को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूं। आज ग्लोबल लेवल पर भारत हर सेक्टर में लगातार आगे बढ़ रहा है और अपने सशक्त प्रयासों के माध्यम से दुनिया भर में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रहा है। जब विश्व आर्थिक मंच पर थीम इंडस्ट्री 4.0 की शुरुआत हुई थी, तब से ही फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का भी आगाज हुआ और इस रेवोल्यूशन में अपनी इच्छा शक्ति, मेहनत, ताकत और जज्बे के दम पर आज 21वीं सदी का भारत फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के इंडस्ट्री 4.0 में पीछे रहने वालों में नहीं, बल्कि इसका नेतृत्व करने वालों में से एक है। उभरते भारत की पहचान आज दुनिया में न सिर्फ एक आर्थिक महाशक्ति और सैन्य ताकत के रूप में होती है, बल्कि सूचना एवं प्रौद्योगिकी तकनीक के क्षेत्र में हुई अभूतपूर्व प्रगति से भी होती है। 26 जनवरी के इस पावन अवसर पर आज हम आपको देश की इसी प्रगति और आने वाले उज्जवल भविष्य का नींव रखती 26 इंडियन कंपनीज के बारे में बताएंगे, जिन्होंने न केवल एक आइडिया से सक्सेस तक का रास्ता तय किया, बल्कि देश की उन्नति और विश्व पटल पर भारत के बढ़ते गौरव में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। आज हम बात करने वाले हैं 26 ऐसे स्टार्टअप्स के बारे में जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया है। जी हाँ, ये वो स्टार्टअप्स हैं जिन्होंने वर्ल्ड इकोनॉमी में अपना नाम कमाया है और ग्लोबली अपनी प्रेजेंस को दर्ज किया है। आइए बढ़ते हैं और देखते हैं कौन से ऐसे 26 सक्सेसफुल स्टार्टअप्स हैं जिन्होंने बहुत ही कम टाइम में सिर्फ अपने आइडिया, अपने विजन और अपने हौसले के साथ अपने लिए बहुत अच्छा नाम कमाया है। बात करते हैं अपने पहले स्टार्टअप के बारे में, जो कि है मेक माई ट्रिप। मेक माई ट्रिप अपने आप में एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज कंपनी थी, यानी कि ट्रैवल और टूरिज्म सेक्टर में पैर जमाने वाली ये पहली ऐसी कंपनी थी जिसने कन्वीनियंस प्रोवाइड करी है लोगों को फॉर देयर ट्रैवल पर्पसेस। यानी कि आप बाय रोड ट्रैवल करना चाहे, बाय एयर ट्रैवल करना चाहे या बाय ट्रेन ट्रैवल करना चाहे, अकोमोडेशन से लेकर के टिकट बुकिंग तक की सारी सुविधा आपको प्रोवाइड करता है मेक माई ट्रिप। तो मेक माई ट्रिप की अगर हम बात करें और इसके सर्विसेज को अगर हम देखें, तो इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयर टिकटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है, हॉलिडे पैकेजेस एंड होटल अकोमोडेशन में आपकी मदद करता है, साथ ही साथ बस से लेकर के रेल टिकटिंग की भी सुविधा ये प्रोवाइड करता है। प्राइवेट कार एंड टैक्सी रेंटल्स की भी अगर हम बात करें तो मेक माई ट्रिप अपने हाथ इसमें भी आजमा चुका है और काफी ज्यादा सक्सेसफुल हो चुका है। B2B और अफिलिएट मार्केटिंग की अगर हम बात करें तो इसमें भी मेक माई ट्रिप ने अपना नाम कमाया है। अफिलिएट सर्विसेज की अगर हम बात करें तो ये वो सर्विसेज होती हैं जो प्रोवाइड करी जाती हैं उन सारे एसोसिएटेड लोगों को या कंपनीज को जो उस कंपनी के साथ जुड़ना चाहते हैं। जैसे कि अगर आपका कोई होटल है या आपका कोई ट्रैवल ट्रांसपोर्ट सर्विस है और आप अपने आप को मेक माई ट्रिप पे रजिस्टर करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं और कमा सकते हैं कई सारे ऐसे रिवॉर्ड्स एंड इंसेंटिव्स जिनके थ्रू आप भी बेनिफिट करेंगे इस पोर्टल से। सो मेक माई ट्रिप एक अपने आप में एक ऐसा स्टार्टअप है जिसने बहुत ज़्यादा अपने आप को ग्लोबली प्रेजेंट दिखाया है। अगर हम बात करें इसके कुछ फैक्ट्स की, तो इसके हेडक्वार्टर्स हैं गुरुग्राम में। इसके फाउंडर रहे हैं दीप कालरा, क्योर जोशी, राजेश मगाओ, सचिन भाटिया, जो कि अब रिजाइन कर चुके हैं एज को फाउंडर एंड CMO। अगर हम इसके सेक्टर की बात करें तो ये ट्रैवल टेक सेक्टर को बिलोंग करता है, जहां पे ट्रैवल और टेक्नोलॉजी का अमेलगमेशन होता है। यानी कि एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो अपने टेक्नोलॉजी से लैस आपके ट्रैवल को आसान बनाता है।
ये साल 2000 में फाउंड किया गया था। अभी तक की इसकी टोटल फंडिंग 748 मिलियन यूएस डॉलर्स रही है। मार्च 2022 तक की अगर हम बात कर रहे हैं तो फाइनेंशियल ईयर साल 2022 में इसका रेवेन्यू 3.9 मिलियन यूएस डॉलर्स रहा है। आप इसको आसानी से एक्सेस कर सकते हैं www.makemytrip.com पे। Let's move on to our second startup which is Flipkart. Flipkart का लोगो आप सब पहचानते हैं और Flipkart को कौन नहीं जानता है। ये एक ऐसा स्टार्टअप है जो शुरू हुआ था एक ऑनलाइन बुक स्टोर की तरह। इसका काम था बुक्स को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना, लेकिन समय के साथ साथ इसने दिखाई है एक रॉकेटिंग ग्रोथ और डाइवर्सिफिकेशन। और आज की डेट में अगर देखा जाए तो फ्लिपकार्ट डील कर रहा है 150 मिलियन प्लस प्रोडक्ट्स में, जो कि 80 से भी ज्यादा कैटेगरीज में बिलोंग करते हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से एक रॉकेटिंग ग्रोथ दिखाई है फ्लिपकार्ट ने। तो फ्लिपकार्ट को अगर हम देखें तो ये एक्वायर कर लिया गया था बाय वॉलमार्ट विच इज इन इटसेल्फ एन अमेरिकन जायंट, जो कि रिटेल सेक्टर में एक बहुत ही जाना माना नाम है। ये डील हुई थी 16 बिलियन यूएस डॉलर्स में मई 2018 में। तो आपने देखा कि ये कंपनियां कितनी ज्यादा वैल्यू होल्ड करती हैं, ग्लोबल मार्केट में इनकी कितनी ज्यादा डिमांड है। बात करते हैं फ्लिपकार्ट से एसोसिएटेड कुछ फैक्ट्स के बारे में। इसके हेडक्वार्टर्स हैं बेंगलुरु, इंडिया में। इसके फाउंडर रहे हैं सचिन बंसल और बिनी बंसल। ये ई कॉमर्स सेक्टर को बिलोंग करता है। साल 2007 में इस कंपनी की शुरुआत हुई और अभी तक की इसकी टोटल फंडिंग 12.6 प्लस बिलियन यूएस डॉलर्स रही है। वैल्यूएशन की अगर हम बात करें तो ये कंपनी 37.6 बिलियन यूएस डॉलर्स को क्रॉस कर चुकी है। रेवेन्यू इसका 5.83 प्लस बिलियन यूएस डॉलर्स रहा है। आप इसको आसानी से एक्सेस कर सकते हैं थ्रू flipkart.com। बात करते हैं अपने अगले स्टार्टअप के बारे में, जो कि है जेटवर्क। अब जेटवर्क की अगर हम बात करें तो ये एक B2B मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है, यानी कि एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस तक मैन्युफैक्चरिंग की सारी सर्विसेज को ये प्रोवाइड करता है। हम इसके बिजनेस मॉडल को अगर अच्छे से एग्जामिन करें तो हम देखेंगे ये कंपनी लेती है कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम्स, परचेज ऑर्डर से लेकर के मैन्युफैक्चरिंग तक, यहाँ तक कि क्वालिटी इंस्पेक्शन, साथ ही साथ उसके शिपमेंट और जितने भी डिलीवरी टूल्स की जरूरत पड़ती है ये पहुंचाती है कंपनीज के डोर स्टेप्स तक। सो दिस इज ऑल अबाउट जेटवर्क, जो अपने आप में एक बहुत ही सक्सेसफुल स्टार्टअप है। इसके कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करें, इसके हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु कर्नाटका में है। इसके फाउंडर रहे हैं विशाल चौधरी, अमृत आचार्य, श्रीनाथ रामकृष्णन और राहुल शर्मा। लॉजिटेक सेक्टर को ये बिलोंग करती है, जहां पे लॉजिस्टिक सप्लाई चेन मिलते हैं टेक्नोलॉजी के साथ। ये एक बहुत ही ज्यादा अपकमिंग सेक्टर है और ये कंपनी बन जाती है इस पर्टिकुलर सेक्टर की एक विनर। ये साल 2018 में शुरू हुई थी और अभी तक इसकी टोटल फंडिंग रही है 2.5 बिलियन यूएस डॉलर्स। ये कंपनी इवैल्यूएट करी गई थी 554.2 बिलियन यूएस डॉलर्स पे। रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2021 में इसका रेवेन्यू 835.5 करोड़ रुपीस पहुंचा था। इसको आप आसानी से एक्सेस कर सकते हैं zetwork.com पे। आइए बढ़ते हैं अपने फोर्थ स्टार्टअप की तरफ, जो कि है पेटीएम। पेटीएम की अगर हम बात करें तो ये एक हाउस होल्ड नेम है, क्योंकि हर इंसान को आजकल डिजिटल पेमेंट की जरूरत पड़ती है। और जब भी डिजिटल पेमेंट का नाम आता है हमारे मन में आता है ये स्लोगन, पेटीएम करो। जी हाँ, पेटीएम करो एक ऐसा स्लोगन है जो कि हर एक के जबान पे है और ये दर्शाता है कि पेटीएम इन इटसेल्फ द कंपनी इज सो पॉपुलर। ये एक हाउस होल्ड नेम है जो कि डिजिटल पेमेंट्स को आसान बनाता है, लोगों के बीच में लेन देन, मर्चेंट और कस्टमर के बीच में लेन देन को आसान बनाता है, एक इकोसिस्टम को क्रिएट करता है जहां पे मिलियंस ऑफ पीपल कैन रजिस्टर देमसेल्व्स और वो आसानी से ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं थ्रू डिजिटल ऑप्शंस। तो ये तो था पेटीएम के बारे में। इसके अगर हम कुछ फैक्ट्स की बात करें तो इसके हेडक्वार्टर्स है नोएडा, उत्तर प्रदेश में। इसके फाउंडर हैं विजय शेखर शर्मा। ये फिनटेक सेक्टर को बिलोंग करता है क्योंकि ये टेक्नोलॉजी और फाइनेंस का अच्छा अमालगमेशन है। टोटल फंडिंग अभी तक इसकी रही है 3.5 बिलियन यूएस डॉलर्स। वैल्यूएट करी गई है ये कंपनी एट 10 बिलियन यूएस डॉलर्स। इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन रही है 197 कम्युनिकेशंस एंड यू कैन इजीली एक्सेस इट थ्रू द वेबसाइट paytm.com। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्टार्टअप, जो कि है जोमैटो। आपने कभी ना कभी तो फूड ऑर्डर करा ही होगा और आपने ऑर्डर किया होगा आइदर थ्रू जोमैटो और स्विगी और एनी अदर एप्लीकेशन दैट इज बीइंग इन यूज। लेकिन जोमैटो की अगर हम बात करें तो जोमैटो अपने आप में एक लीडिंग प्लेयर रहा है फूड डिलीवरी सेक्टर में। ये इंडियन फूड डिलीवरी स्टार्टअप में एक रेस्टोरेंट एग्रीगेटर की तरह उभर के सामने आया था। एग्रीगेटर का मतलब है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेकर के आए थे जहां पे कई सारे रेस्टोरेंट्स अपने मेन्यूज को या अपने एडवर्टीजमेंट्स को डिस्प्ले कर सकते हैं और डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं कस्टमर्स के साथ और डिलीवर कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स को। सो जोमैटो डिलीवर्स फूड फ्रॉम पार्टनर्ड रेस्टोरेंट्स इन द सिलेक्टेड सिटीज। कुछ सिलेक्टेड सिटीज में
जोमेटो अब तो बहुत ज़्यादा इन सिटीज़ का जो स्कोप है बढ़ गया है, बहुत सारी सिटीज़ इसमें आ गई हैं, कई जगहों पे जोमेटो डिलीवर करता है। ये प्रोवाइड करता है पार्टनर्ड रेस्टोरेंट से फूड डिलीवरी टू देयर कस्टमर्स। यहाँ पे अगर आप देखें तो ज़ोमैटो अपने आप को बहुत ज़्यादा अपडेट करता रहता है इन टर्म्स ऑफ मेन्यू, रिव्यूज़ एंड एवरीथिंग। बहुत ज़्यादा अलाइड सर्विसेज जो ज़ोमैटो प्रोवाइड करता है, रिवॉर्ड पॉइंट्स प्रोवाइड करता है। इसकी वजह से ये एक पॉपुलर चॉइस बना हुआ है अमंग द रेस्टोरेंट्स एज वेल एज द फाइनल कंज्यूमर्स। बात करते हैं ज़ोमैटो से जुड़े कुछ फैक्ट्स के बारे में। तो इसके हेडक्वार्टर्स हैं गुरुग्राम, इंडिया में। इसके फाउंडर रहे हैं दीपेंद्र गोयल, गौरव गुप्ता और पंकज चड्ढा। ये फूड टेक सेक्टर को बिलोंग करता है, जहां पे खाना और टेक्नोलॉजी मिलते हैं और डिलीवरी सर्विसेज को आसान बनाते हैं आपके लिए। ये साल 2008 में फाउंड किया गया था। इसकी टोटल फंडिंग अभी तक 2.5 बिलियन यूएस डॉलर्स रही है। इसने फाइनेंशियल ईयर 2022 में रेवेन्यू जनरेट किया था अबाउट 540.61 मिलियन यूएस डॉलर्स। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन अगर हम जोमेटो की बात करें तो रही है जोमेटो मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, एंड यू कैन इजीली एक्सेस जोमेटो एट zomato.com। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्टार्टअप। हम अपने छठे स्टार्टअप की बात करते हैं, ओला। ओला और उबर दो ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने ट्रैवलिंग आसान बना दी है लोगों के लिए। पहले हमें घंटों इंतजार करना पड़ता था, फोन करके टैक्सी बुक करनी पड़ती थी और इसी में सारा समय चला जाता था। एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना अपने आप में एक मुसीबत और झंझट हो जाती थी। इस मुसीबत और झंझट को आसान बनाया है बाय प्रोवाइडिंग ट्रैवल कन्वीनियंस बाय कंपनीज लाइक उबर एंड ओला। आज हम इस सेगमेंट में स्टडी करेंगे ओला को। ओला इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल स्टार्टअप्स व्हेन इट कम्स टू राइड हेलिंग सेक्टर या राइड शेयरिंग सेक्टर। ओला की अगर हम बात करें तो ये एक इंडियन मल्टीनेशनल राइड शेयरिंग कंपनी है। ये ऑफर करती है डिफरेंट लेवल्स ऑफ सर्विसेज। यहाँ तक कि आप लग्जरी ट्रैवल भी करना चाहें तो भी ओला आपको प्रोवाइड करती है, अगर आप इकोनॉमी ट्रैवल करना चाहें तो भी आपको ओला प्रोवाइड करती है। यहाँ तक कि अब तो ऑटोज, बाइक्स एंड इवन ई रिक्शाज ओला के प्लेटफॉर्म के थ्रू कंज्यूमर्स या कस्टमर्स को ढूंढ सकते हैं। तो देखिए कितना ज़्यादा कन्वीनियंस आपको प्रोवाइड करती है ओला। लग्जरी ट्रैवल से लेकर के किसी भी मोड को अगर आप चूज करते हैं, वो रोड ट्रैवल ओला आपको प्रोवाइड करती है। बात करते हैं इस कंपनी के कुछ फैक्ट्स के बारे में। इसके हेडक्वार्टर्स हैं बैंगलोर में। फाउंडर इसके हैं भावेश अग्रवाल एंड अंकित भाटी। ये ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को बिलोंग करता है। दिसंबर 2010 में ये कंपनी फाउंड करी गई थी। रेवेन्यू इसका फाइनेंशियल ईयर 2021 में 131.83 मिलियन यूएस डॉलर्स रहा है। टोटल फंडिंग अभी तक इसको 5 बिलियन प्लस यूएस डॉलर्स की मिल चुकी है। इस कंपनी की वैल्यूएशन की अगर हम बात करें तो 7.3 प्लस बिलियन यूएस डॉलर्स पे इसकी वैल्यू रखी गई है। इसकी पेरेंट कंपनी है ANI टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, जो अपने आप में एक जाना माना नाम है। आप ओला को एक्सेस कर सकते हैं या इसके बारे में इंफॉर्मेशन जान सकते हैं फ्रॉम olacabs.com। लेट्स मूव ऑन टू आवर सेवेंथ स्टार्टअप, जो कि है डिलीवरी। डिलीवरी एक बहुत ही प्रोमिनेंट कुरियर सर्विस है। जो लोग इसके बारे में नहीं जानते उनको मैं बता दूं, ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा प्लेयर बन के उभरा है कुरियर सर्विसेज में। लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करती है ये कंपनी। तो अगर आप देखें तो डिलीवरी प्रोवाइड करती है आपको कंप्लीट सोल्यूशन व्हेन इट कम्स टू लॉजिटेक। जी हाँ, लॉजिस्टिक्स और टेक्नोलॉजी जहां मिलती है वहां आता है लॉजिटेक सेक्टर, एंड डिलीवरी इन इटसेल्फ इज अ बिग प्लेयर इन दिस सेक्टर। ये कंपनी प्रोवाइड करती है रेंज ऑफ सर्विसेज इंक्लूडिंग लास्ट माइल डिलीवरी, थर्ड पार्टी एंड ट्रांजिट वेयर हाउसिंग, रिवर्स लॉजिस्टिक्स, पेमेंट कलेक्शन, वेंडर टू वेयर हाउस, वेंडर टू कस्टमर शिपिंग, और ऐसे बहुत सारे सर्विसेज प्रोवाइड करती है आपको डिलीवरी। तो आपके लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है, सप्लाई चेन से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स है, और कुरियर सर्विसेज अगर आप अवेल करना चाहते हैं तो डिलीवरी इज द राइट चॉइस फॉर यू। लेट्स टॉक अबाउट सम फैक्ट्स रिलेटेड टू डिलीवरी। इसके हेडक्वार्टर है गुड़गांव, इंडिया में। ये लॉजिटेक सेक्टर को बिलोंग करता है, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। फाउंडर्स इसके रहे हैं कपिल भारती, साहिल बरुआ, सूरज सराहन, मोहित टंडन, भावेश मंगलानी। तो ये थे इसके फाउंडर्स, जो कि अब थोड़े बहुत इसमें से कई एग्जिट कर चुके हैं और कई अपनी अपनी कंपनियां खोल के जा चुके हैं। लेकिन फाउंडर्स की अगर हम बात करें तो ये सारे थे फाउंडर्स। ये मई 2011 में ये कंपनी फाउंड करी गई थी। इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है डिलीवरी प्राइवेट लिमिटेड। टोटल फंडिंग अभी तक इस कंपनी को साल 2022 तक मिली है 1.69 बिलियन यूएस डॉलर्स की। रेवेन्यू जनरेशन के मामले में ये कंपनी पीछे नहीं है। फाइनेंशियल ईयर 2021 के अगर हम आंकड़े देखें तो 479.06 मिलियन यूएस डॉलर्स पे इस कंपनी का रेवेन्यू था। इस कंपनी की वैल्यू की अगर हम बात करें तो दैट इज 4.77 बिलियन यूएस डॉलर्स एज पर मई 2022। यू कैन इजीली एक्सेस इंफॉर्मेशन अबाउट दिस स्टार्टअप फ्रॉम delivery.com। अब बात करते हैं हमारे अगले स्टार्टअप के बारे में, जो कि है बिलडेस्क।
बिलडेस्क एक इंडियन ऑनलाइन पेमेंट गेटवे है। जिस तरीके से पेमेंट गेटवेज होते हैं, हमने पेटीएम की बात करी, हम रेजर पे की भी बात करेंगे, उसी तरीके से बिलडेस्क भी एक ऑनलाइन पेमेंट गेटवे है। ये प्रोवाइड करता है ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफॉर्म फॉर इट्स क्लाइंट और बैंकिंग सर्विसेज को बहुत ही ज्यादा आसान बनाता है थ्रू वेबसाइट ट्रांजैक्शंस। तो देखा जाए तो अपने आप में ये एक बहुत बड़ा प्लेयर है। जो लोग कहते हैं कि मार्केट में एक ही कंपनी डोमिनेट करती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम अपने सेगमेंट में ये जरूर देखेंगे कि एक ही सेक्टर में बहुत सारे प्लेयर्स को एग्जिस्ट भी कर सकते हैं। तो बात करें इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स की, तो इसके हेडक्वार्टर्स हैं मुंबई, इंडिया में। सेक्टर इसका आता है फाइनेंस के अंडर। ये साल 2000 में शुरू करी गई थी बाय एम.एन. श्रीनिवासु, अजय कौशल एंड कार्तिक गणपति द्वारा। सीईओ इसके एम.एन. श्रीनिवासु हैं। इसकी वैल्यूएशन अगर हम देखें तो सितंबर 2021 में ये कंपनी वैल्यू करी गई थी एट 2.5 बिलियन यूएस डॉलर्स। टोटल रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 2021 का इस कंपनी का 285.39 मिलियन यूएस डॉलर्स रहा है। टोटल फंडिंग अभी तक इस कंपनी को एज पर फरवरी 2022 अबाउट 241.4 मिलियन यूएस डॉलर्स मिल चुकी है। ये पैन इंडिया लेवल पे काम करती है और अपने आप में एक बहुत ही अच्छी प्लेयर है व्हेन इट कम्स टू द फाइनेंस सेक्टर। बात करते हैं पॉलिसी बाजार की। जी हाँ, पॉलिसी बाजार अपने आप में एक हाउस होल्ड नेम बन चुका है। एनीबडी हु इज सीकिंग टू गेट अ पॉलिसी, कोई भी अपनी पॉलिसी कराना चाहता है, इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहता है, पॉलिसी बाजार में जाकर के उसकी सर्च खत्म होती है। तो आज का 9th स्टार्टअप जो हम बात करने वाले हैं वो है पॉलिसी बाजार के बारे में। ये एक लीडिंग एग्रीगेटर है। एग्रीगेटर वर्ड बार बार यहाँ पे आ रहा है। एग्रीगेटर का मतलब है वो ऐसा प्लेटफॉर्म जो कई एजेंसीज को या कई कंपनीज को या कई रेस्टोरेंट्स को कनेक्ट करता है और एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है थ्रू वेबसाइट या ऐसा कोई पोर्टल जहां पे कस्टमर्स डायरेक्टली उनकी सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं। ये प्रोवाइड करता है लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस, ग्रुप इंश्योरेंस, इसी तरीके के कई ज्यादा सर्विसेज ये प्रोवाइड करता है। ये कंपनी इनिशियली शुरू हुई थी विद द आइडिया कि ये कई सारे पॉलिसीज के प्राइसेस को कंपेयर करके यूजर को एक परफेक्ट पॉलिसी या एक परफेक्ट इंश्योरेंस के बारे में बताएगा। इस आइडिया के साथ इसकी शुरुआत हुई और आज देखिए पॉलिसी बाजार अपने आप में कितना बड़ा इंश्योरेंस सेक्टर में जायंट बन चुका है। इंश्योरटेक की अगर हम बात करें तो ये एक लीडिंग प्लेयर है इन दिस सेक्टर। कुछ फैक्ट्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसके हेडक्वार्टर्स हैं गुरुग्राम में। इसके फाउंडर रहे हैं यशीश दहिया, आलोक बंसल, मंजय शर्मा, तरुण माथुर एंड अवनीश निर्जर। ये फिनटेक सेक्टर को बिलोंग करता है। फिनटेक के अंडर में इंश्योरटेक में ये आता है। उसके भी कुछ एस्पेक्ट्स को ये टच करता है। ये साल 2008 में फाउंड किया गया था। इसका रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 2021 में 125.89 मिलियन यूएस डॉलर्स था। अभी तक इसको 780 मिलियन यूएस डॉलर्स की फंडिंग मिल चुकी है एज पर दिसंबर 2021। इस कंपनी की वैल्यूएशन की अगर हम बात करें तो 7.27 प्लस बिलियन यूएस डॉलर्स इसकी वैल्यूएशन रही है। इस कंपनी की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन रही है ईटेक एसेस मार्केटिंग एंड कंसल्टिंग। सो दिस वाज ऑल अबाउट पॉलिसी बाजार। अब हम बात करेंगे स्विगी के बारे में। हमने जोमैटो के बारे में बात करी तो स्विगी कैसे पीछे रह सकता है। टक्कर में है दोनों के दोनों, लेकिन दोनों ही आ गए हैं हमारे 26 सक्सेसफुल स्टार्टअप्स की कैटेगरी में। बात करते हैं स्विगी की, तो ये एक इंडियन ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग एंड डिलीवरी प्लेटफॉर्म है जो कि सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है इन टर्म्स ऑफ फूड टेक स्टार्टअप्स। स्विगी इज इंडियाज लार्जेस्ट फूड डिलीवरी सर्विस। स्विगी की अगर हम बात करें तो अपने आप में ये एक बेस्ट प्लेयर है फूड टेक सेक्टर में। 50,000 से भी ज्यादा इसके पार्टनर्ड रेस्टोरेंट्स हैं और दिस फिगर इज गोइंग ऑन इंक्रीजिंग एवरी डे। हम जैसे जैसे बात करते जा रहे हैं इसके और ज्यादा पार्टनर रेस्टोरेंट्स इसमें जुड़ते चले जा रहे हैं। लेट्स टॉक अबाउट सम फैक्ट्स अबाउट स्विगी। इसके हेडक्वार्टर्स हैं बैंगलोर में। ये फूड टेक सेक्टर को बिलोंग करता है। इसके फाउंडर्स रहे हैं श्री हर्ष मेजेटी, नंदन रेड्डी एंड राहुल जैमिनी। ये साल 2014 में शुरू हुई थी कंपनी। इसकी वैल्यूएशन जनवरी 2022 तक अगर हम कहें तो रही है 10.7 बिलियन यूएस डॉलर्स। तो अच्छा खासा वैल्यूएशन है इस कंपनी का। फंडिंग अभी तक इस कंपनी को 3.6 बिलियन यूएस डॉलर की मिल चुकी है अप टू जनवरी 2022। रेवेन्यू जनरेशन की अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2021 में इस कंपनी ने जनरेट किए थे 276.45 मिलियन यूएस डॉलर्स। इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है बंडल टेक्नोलॉजीज एंड यू कैन एक्सेस एनी इंफॉर्मेशन अबाउट स्विगी फ्रॉम swiggy.com। बात करते हैं अपने अगले स्टार्टअप के बारे में जो कि है उड़ान। जी हाँ, उड़ान एक B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। ये प्रोवाइड करता है आपको विद द कन्वीनियंस ऑफ मेकिंग बिजनेस इजी फॉर यू।
ये बिजनेस इजी कैसे बनाता है? ये प्रोवाइड करता है अपने यूजर्स को एक्सेस टू न्यू मार्केट। आप अपने घर से बैठ करके ऐसे कई सारे ऑनलाइन मार्केट्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं जहां आपके प्रोडक्ट की डिमांड हो सकती है। इस कंपनी का गोल है कि ट्रेडर्स और मैन्युफैक्चरर्स को और होलसेलर्स और रिटेलर्स को एक सिंगल अम्ब्रेला के अंडर में लेकर के आने का, यानी कि सबको कन्वीनियंस प्रोवाइड करना, जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है उसको कम करना, कॉस्ट को कम करना और सबको एक पेरिफेरी के अंडर में लेकर के आना। तो ये था उड़ान के बारे में। बात करते हैं कुछ फैक्ट्स के बारे में जो उड़ान से जुड़े हुए हैं। इसका नाम है उड़ान और इसके हेडक्वार्टर्स हैं बेंगलुरु कर्नाटका में। एक ई कॉमर्स सेक्टर को ये बिलोंग करती है कंपनी। फाउंडर्स इसके हैं अमोद मालविया, वैभव गुप्ता एंड सुजीत कुमार। दिस कंपनी वाज फाउंडेड इन द ईयर 2016। टोटल फंडिंग की अगर हम बात करें तो जनवरी 2022 तक इसको फंडिंग मिली है 1.5 बिलियन यूएस डॉलर्स की। वैल्यूएशन अगर इस कंपनी का देखें तो नवंबर 2021 में ये कंपनी आकी गई थी एट 3.1 बिलियन यूएस डॉलर्स। रेवेन्यू जनरेशन की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2021 में इसका रेवेन्यू रहा है 800.30 मिलियन यूएस डॉलर्स। Parent organization इसकी है ट्रस्ट रूट इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड एंड यू कैन एक्सेस एनी इंफॉर्मेशन अबाउट उड़ान फ्रॉम udan.com। हमारा अगला स्टार्टअप है Dream11। आई एम श्योर आप लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए होंगे इस नाम को देख करके, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी टीम बना करके Dream11 पे मैचेस खेलना पसंद करते हैं। और जो लोग Dream11 के बारे में नहीं जानते हैं उनको मैं आज बताऊंगी। Dream11 इज एन एप्लीकेशन। ये खुद में एक ऐप है जो कि आपके ऑब्वियसली मोबाइल में या आपके टैबलेट में होगी, जहां पे आपको अलाउ करा जाता है कि आप अपनी इमेजिनरी टीम बना सकें। यानी कि अगर आप चाहते हैं सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ या आजकल के जो प्रेजेंट अच्छे प्लेयर्स हैं वो आपके लिए खेलें, विराट कोहली आपके लिए खेलें, तो वो डेफिनेटली खेल सकते हैं थ्रू Dream11। यहाँ पे कैच ये है कि यूजर्स कैन अर्न कैश बेस्ड ऑन द एक्चुअल मैच परफॉर्मेंस ऑफ द सिलेक्टेड प्लेयर्स ऑफ द टीम। यानी कि अगर आपका प्लेयर जो खेल रहा है वो एक्चुअल फील्ड में जो परफॉर्मेंस दे रहा है उसके बेसिस पे आपको कैश बेनिफिट्स मिलेंगे। तो अच्छा मूव अगर आप देखते हैं या आपका प्लेयर अच्छा प्ले करता है, अच्छा परफॉर्म करता है, तो ये बन जाता है आपके लिए एक कैश रिवॉर्ड। सो Dream11 इज वन ऑफ इंडियाज बिगेस्ट स्पोर्ट्स गेमिंग प्लेटफॉर्म्स और ये सक्सेसफुली रजिस्टर कर चुकी है अभी तक 100 मिलियन यूजर्स। यानी कि 2020 तक अगर हम बात करें 100 मिलियन यूजर्स इस पे ऑलरेडी रजिस्टर हो चुके हैं और ये अपने आप में ग्रो करते चले जा रहे हैं। तो Dream11 अगेन इज अ ड्रीम स्टार्टअप which has proved itself to be very successful। इसके कुछ फैक्ट्स की अगर हम बात करें, इसके हेडक्वार्टर्स हैं मुंबई में, फाउंडर्स हैं इसके हर्ष जैन एंड भावित सेठ। ये मोबाइल गेमिंग टेक सेक्टर को ये बिलोंग करती है। 2008 में इसकी शुरुआत हुई और जितना ज़्यादा क्रेज इंडिया में क्रिकेट का है, आई एम श्योर इस स्टार्टअप को तो सक्सेसफुल होना ही था। टोटल फंडिंग की अगर हम बात करें तो नवंबर 2021 में इसकी टोटल फंडिंग रही है 1.62 बिलियन यूएस डॉलर। अभी तक इसकी टोटल फंडिंग इतनी रही है। रेवेन्यू जनरेशन की अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2021 में इसने 359.03 मिलियन यूएस डॉलर्स जनरेट करे थे। दिस कंपनी इज वैल्यूड एट 8 बिलियन यूएस डॉलर्स एज पर नवंबर 2021। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन इसकी रही है ड्रीम स्पोर्ट्स और आप इसके बारे में ज्यादा जानकारी के लिए विजिट कर सकते हैं dream11.com। आइए बात करते हैं अपने अगले स्टार्टअप के बारे में। आई एम श्योर आप शार्क टैंक तो जरूर देखते होंगे, अगर नहीं देखते होंगे तो आप डेफिनेटली लेंसकार्ट के ओनर के बारे में तो जानते होंगे। इससे पहले कि मैं आपको ओनर के बारे में बताऊं, मैं बताऊंगी आपको लेंसकार्ट के बारे में। दिस इज अ लीडिंग ई कॉमर्स कंपनी दैट ऑपरेट्स बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। ई कॉमर्स हम इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये यूज करती है इंटरनेट को, ये यूज करती है अपनी वेबसाइट को टू मेक श्योर कि आपके जो भी आईवेयर हैं, जी हाँ, ये कंपनी डील करती है आईवेयर के साथ, आप तक पहुंच सकें। और आजकल ये कंपनी बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रही है इन टर्म्स ऑफ इट्स कस्टमाइज्ड आईवेयर। लेंसकार्ट इज रिनाउंड फॉर यूजिंग कटिंग एज टेक्नोलॉजी इन द आईवेयर इंडस्ट्री। कटिंग एज टेक्नोलॉजी हम इसे इसलिए कहेंगे क्योंकि ये प्रोवाइड करता है आपको कन्वीनियंस कि आप स्टोर को विजिट करे बिना घर बैठे ही सिर्फ अपनी फोटो क्लिक करके 3D में देख सकते हैं कि कितने सारे फ्रेम्स आपके चेहरे पे कैसे लगेंगे। सो दिस इज अगेन यूजिंग कटिंग एज टेक्नोलॉजी इन द आईवेयर इंडस्ट्री। इसने आईवेयर सेक्टर को रेवोल्यूशनराइज किया है, इसने आईवेयर सेक्टर को एक नया रूप दिया है। आज की डेट में लेंसकार्ट की अगर हम बात करें तो 5000 से भी ज्यादा स्टाइल्स में और फ्रेम्स ये ऑफर करते हैं, 45 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सुपीरियर क्वालिटी लेंसेज। तो आप देख सकते हैं कितनी मेहनत
और कितनी लगन के साथ ये कंपनी आगे बढ़ी थी और कितने ज्यादा प्रोडक्ट्स ये प्रोवाइड करती है। सो लेट्स नो अबाउट द मैन एंड और द मेन बिहाइंड लेंसकार्ट। यहाँ के फाउंडर्स अगर हम देखें तो वो है पीयूष बंसल, सुमित कपाही और अमित चौधरी, जिसमें कि पीयूष बंसल तो आप लोग सब जानते हैं जो लोग शार्क टैंक देखते हैं। हेडक्वार्टर्स इस कंपनी के फरीदाबाद, दिल्ली एनसीआर में है। ये ई कॉमर्स सेक्टर को बिलोंग करती है। साल 2010 में ये कंपनी शुरू करी गई थी और इसकी वैल्यू अप्रैल 2022 में 4.32 बिलियन यूएस डॉलर्स आंकी गई थी। इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वेलू टेक्नोलॉजीज और ये दुनिया के कोने कोने में अपने प्रोडक्ट्स पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं। सो लेंसकार्ट अगेन इज अ वेरी गुड प्लेयर इन टर्म्स ऑफ सक्सेसफुल स्टार्टअप्स। बात करते हैं अपने अगले स्टार्टअप की। अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट शार्क टैंक, क्योंकि मैं बात कर रही हूँ बोट के बारे में। जी हाँ, बोट शुरू हुई थी एज अ बूटस्ट्रैप स्टार्टअप। बूटस्ट्रैपिंग का मतलब होता है, बूटस्ट्रैपिंग में आपके पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं उन्हीं से आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। सो दिस वाज अ बूटस्ट्रैप स्टार्टअप जो कि सिर्फ 30 लाख के कैपिटल मनी से स्टार्ट हुआ था। और आज की डेट में अगर आप देखें, मैं आपको आंकड़े भी बताऊंगी, बोट अपनी सेक्टर का एक बहुत ही अच्छा प्लेयर बन चुका है। इसने टक्कर दी है सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स को जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव थे। ये लेकर के आया है एक होम ग्रोन इंडियन ब्रांड जो कि रीजनेबल है, साथ ही साथ प्रोवाइड करता है कटिंग एज टेक्नोलॉजी। इस कंपनी ने अपनी जर्नी की शुरुआत करी थी एज अ केबल मैन्युफैक्चरर एंड सेलर, लेकिन ये रैपिडली ग्रो करी है और आज की डेट में ये बन गई है ऑडियो फोकस्ड इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में सबसे बड़ा प्लेयर। आज ये प्रोवाइड करती है प्रोडक्ट्स लाइक स्पीकर्स, ईयरबड्स, इनको हम एयरडोप्स भी कहते हैं, वायर्ड एंड वायरलेस हेडफोन्स एंड मेनी अदर ऑडियो गैजेट्स। अब तो देखा जाए तो बोट अपनी स्मार्ट वॉच भी लॉन्च कर चुका है। सो बोट को रोकना आसान नहीं है। दिस इज वन स्टार्टअप विच इज मूविंग एट अ वेरी फास्ट पेस। इसका क्रेडिट जाता है इसके फाउंडर को जो कि हैं समीर मेहता और अमन गुप्ता। अमन गुप्ता को तो आप जानते ही होंगे, जो कि शार्क टैंक पे बहुत ही रिनाउंड फेस हैं। इसके हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली, इंडिया में। ये कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को बिलोंग करता है। साल 2016 में इसकी शुरुआत हुई। टोटल फंडिंग की अगर हम बात करें तो एज पर अक्टूबर 2022 177 मिलियन यूएस डॉलर्स की फंडिंग इसको मिल चुकी है। इस कंपनी की वैल्यूएशन एज पर फाइनेंशियल ईयर 2022 रही है 362.6 मिलियन यूएस डॉलर्स। रेवेन्यू अभी तक अगर हम देखें तो अप्रैल 2021 तक इसने रेवेन्यू जनरेट किया है 266.8 मिलियन यूएस डॉलर्स का। बोट के बारे में और जानकारी के लिए आप विजिट कर सकते हैं boatlifestyle.com। अब हम बात करते हैं अपने अगले स्टार्टअप की। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं ग्रो की। और ग्रो के पीछे की कहानी बहुत दिलचस्प है, क्योंकि इसके जो फाउंडर हैं उन्होंने अपनी जॉब छोड़ी फ्लिपकार्ट से साल 2016 में और उन्होंने शुरुआत करी इस कंपनी की। 2017 में बहुत ही पॉपुलर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म की तरह उभरा है ग्रो। एक साल के अंदर ये सबसे ज्यादा पॉपुलर और सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है, जो कि लोगों को म्यूचुअल फंड के बारे में बताता है, उनकी इन्वेस्टमेंट में मदद करता है। मुझ जैसे लेमैन के लिए जिसको शायद फाइनेंस की बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, ये एक ईजी प्लेटफॉर्म है इन्वेस्टमेंट के लिए। बात करते हैं इससे जुड़े कुछ फैक्ट्स की। तो इसकी पेरेंट कंपनी रही है नेक्स्ट बिलियन टेक्नोलॉजी। फाउंडर्स रहे हैं ललित केशरे, हर्ष जैन, नीरज सिंह एंड ईशान बंसल। फिनटेक इंडस्ट्री को ये बिलोंग करती है। साल 2016 में इसकी शुरुआत हुई। टोटल फंडिंग की अगर हम बात करें तो नवंबर 2021 तक इसको 393.3 मिलियन यूएस डॉलर्स की फंडिंग मिली है। कंपनी वैल्यूएशन को अगर हम देखें तो 3 बिलियन यूएस डॉलर्स की ये कंपनी है एज पर नवंबर 2021। इसके बारे में और जानकारी के लिए आप विजिट कर सकते हैं www.grow.com। नेक्स्ट हमारा जो स्टार्टअप है जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस है इन द ब्यूटी सेक्टर, विच इज नायका। नायका के बारे में अच्छी बात यह है कि ना केवल नायका दूसरे प्रोडक्ट्स या दूसरे ब्रांड्स को मार्केट करता है, बट अभी रिसेंटली नायका ने अपना लाइन ऑफ प्रोडक्ट भी लॉन्च किया है। तो नायका की अगर हम बात करें, इट इज अ ब्यूटी रिटेल कंपनी दैट सेल्स कॉस्मेटिक्स, यानी कि एक रिटेल प्लेटफॉर्म है जहां पे सारे ब्रांड्स आकर के अपने कॉस्मेटिक्स को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इस कंपनी के पीछे की कहानी बहुत दिलचस्प है, क्योंकि जो इसकी फाउंडर हैं उनको बहुत ही कम नॉलेज थी कॉस्मेटिक्स के बारे में, लेकिन सिर्फ अपने हौसले, अपने आइडिया पे विश्वास और अपनी मेहनत से उन्होंने इस कंपनी को खड़ा किया। फाल्गुनी नायर जो कि इस कंपनी की फाउंडर हैं, उन्होंने लिमिटेड नॉलेज के साथ ये कंपनी स्टार्ट करी, लेकिन देखा जाए तो साल 2012 के बाद से बहुत ज़्यादा इसको ऑर्डर्स मिलने लगे, यानी कि अप टू 60 ऑर्डर्स
अपने शुरुआती दिनों में एक दिन में 60 ऑर्डर्स उसको मिलते थे। देखते देखते ये कंपनी अपने आप में इतनी ऑर्गेनिकली ग्रो करी है, आज की डेट में अगर देखा जाए तो 400 से भी ज्यादा ऑर्डर्स लेती है नायका। तो मैंने आपको बताया इसकी फाउंडर रही हैं फाल्गुनी नायर। ये ई कॉमर्स सेक्टर को बिलोंग करती है। हेडक्वार्टर्स इसके मुंबई में है। टोटल फंडिंग इसको 341.9 मिलियन यूएस डॉलर्स की मिल चुकी है एज पर दिसंबर 2021। रेवेन्यू जनरेशन की अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2022 के मुताबिक इस कंपनी ने जनरेट किए हैं 485.75 मिलियन यूएस डॉलर्स। तो आप देख सकते हैं नायका खुद अपने आप में एक अच्छी कहानी से बैक्ड अप, एक अच्छी शुरुआत और हौसले के साथ ये कंपनी आज कितना ज्यादा ग्रो कर चुकी है। आप इसके बारे में और जानकारी पा सकते हैं नायका.com पे। लेट्स टेक अप अनदर स्टार्टअप जो कि है मीशो। जी हाँ, मीशो अपने आप में एक रीसेलर प्लेटफॉर्म था। हमने सेलिंग की तो बहुत ज्यादा बात करी है, अब हम रीसेलिंग की बात करेंगे। The online reseller platform Meesho perhaps requires no introduction because this is a brand in itself and it's a very well known brand. Meesho पे आप पा सकते हैं या आप बेच भी सकते हैं वो प्रोडक्ट्स जो आप यूज नहीं कर रहे हैं। ये प्लेटफॉर्म ने बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन करी है अमंग्स कंज्यूमर्स एंड रिटेलर्स। ये अपने आप में एक अच्छा प्लेयर है, एक वन सिंगल प्लेयर था अभी तक। अब तो बहुत सारी कंपनियां इसको देख करके जुड़ने लगी हैं रीसेलिंग के साथ, लेकिन मीशो ऑलवेज हैड द फर्स्ट मूवर एडवांटेज और ये अपने आप में एक बहुत ही बढ़िया स्टार्टअप बन गया है। मीशो धीरे धीरे करके कई सारे कैंपेन्स चलाता रहता है। अभी तक जो इसकी सबसे पॉपुलर कैंपेन है वो रही है सही सही लगाया है। सो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ग्राउंड से जुड़ा, लोगों के इमोशन से जुड़ा है मीशो का स्ट्रैटेजी प्लान। अब हम बात करेंगे इससे जुड़े कुछ फैक्ट्स के बारे में। तो इसके हेडक्वार्टर्स हैं बैंगलोर में। इसके फाउंडर हैं संजीव वर्नवाल एंड विदितात्रे। ये ई कॉमर्स सेक्टर को बिलोंग करता है। साल 2015 में इस कंपनी की शुरुआत हुई। टोटल फंडिंग मार्च 2022 तक इस कंपनी को 5 बिलियन यूएस डॉलर्स की ऑलरेडी मिल चुकी है। वैल्यूएशन अगर हम इस कंपनी का अक्टूबर 2021 तक देखें तो ये रहा है 1.1 बिलियन यूएस डॉलर्स। रेवेन्यू जनरेशन काफी अच्छा रहा है, 841.5 मिलियन यूएस डॉलर्स रहा इसका रेवेन्यू जनरेशन इन द फाइनेंशियल ईयर 2021। ज्यादा इंफॉर्मेशन मीशो के बारे में आप पा सकते हैं फ्रॉम मीशो.com। अब हम बात करेंगे फर्स्ट क्राई के बारे में। फर्स्ट क्राई के बारे में उन पेरेंट्स ने जरूर सुना होगा जिनके न्यू बॉर्न बेबीज हैं या जिनके टॉडलर्स हैं या यंग चिल्ड्रन हैं। ये सारे बच्चे फर्स्ट क्राई में जाने के लिए बहुत एक्साइटेड रहते हैं क्योंकि फर्स्ट क्राई प्रोवाइड करता है इनको वो सारे इक्विपमेंट्स या वो सारे कॉस्ट्यूम्स या ड्रेसेस जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। फर्स्ट क्राई इज एन ऑनलाइन कम ऑफलाइन ब्रांड प्रोवाइडिंग। ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड पे काम करता है। ये प्रोवाइड करता है बेबीज के लिए वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, ना केवल कपड़े जूते बट बेबी केयर से रिलेटेड सारे प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे firstcry.com पे। यहाँ पे ये स्टार्टअप शुरू हुआ था एक समस्या से। समस्या ये थी कि बहुत सारे मार्केट में ब्रांड्स थे जो कि बिखरे हुए थे। बेबी प्रोडक्ट से रिलेटेड लोगों को समझ में नहीं आता था कौन से ब्रांड पे जाएं, कौन से ब्रांड पे नहीं जाएं। फर्स्ट क्राई ये सारे ब्रांड्स को लेकर के आया और इन सारे ब्रांड्स को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया टू रीच द यंग पेरेंट्स। ये कंपनी कई प्रोडक्ट कैटेगरीज में केटर करती है जैसे कि डाइपरिंग हो गया, फीडिंग, नर्सिंग, स्किन एंड हेल्थ केयर, टॉयज, इक्विपमेंट्स, बेबी कैरियर्स, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो ये कंपनी बेचती है। अब बात करते हैं इससे जुड़े कुछ फैक्ट्स के बारे में। तो इसकी शुरुआत हुई थी सितंबर 2010 में। इसके फाउंडर्स हैं अमिताभ साहा एंड सुपम महेश्वरी। ई कॉमर्स सेक्टर को ये बिलोंग करता है। इसके हेडक्वार्टर्स हैं पुणे में। टोटल फंडिंग एज पर मार्च 22 इस कंपनी की रही है 582 मिलियन यूएस डॉलर्स और फाइनेंशियल ईयर 2021 में इसने रेवेन्यू जनरेट किया है अप टू 230.64 मिलियन यूएस डॉलर्स। firstcry.com पे जाकर के आप फर्स्ट क्राई के बारे में सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट ग्रोफर्स, जिसको आजकल आप बहुत ही ज्यादा जानते हैं बाय द नेम ऑफ ब्लिंकिट। जी हाँ, ब्लिंकिट पहले था ग्रोफर्स और आज भी ब्लिंकिट उतना ही पॉपुलर हो रहा है जितना कि ग्रोफर्स था। गुरुग्राम बेस्ड ये इंडियन ऑन डिमांड ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर है। इसका मेन मकसद ये था लोगों को कन्वीनियंस प्रोवाइड करना, उनके घर तक उन आइटम्स को पहुंचाना जो कि उनके लिए रोजमर्रा की जिंदगी में जरूरी हैं। ये ई कॉमर्स स्टार्टअप प्लेटफॉर्म है जो कि प्रोवाइड करता है डेली नीड से रिलेटेड जितने भी सामान होते हैं, ग्रोसरीज, बेकरी आइटम्स, बेबी केयर एंड बहुत सारे ऐसे आइटम्स हैं जिनकी जरूरत हमें रोज पड़ती है। ग्रोफर्स या हम अब कहें उसको ब्लिंकिट पहुंचाता है ये सारा सामान हमारे तक इन वेरी लेस टाइम।
अगर हम कुछ स्टैट्स देखें यहाँ पे, तो ग्रोफर्स अपने आप में एक बहुत ही बड़ा प्लेयर रहा है। इसके हेडक्वार्टर्स गुरुग्राम में रहे। ई कॉमर्स सेक्टर को ये बिलोंग करता है। फाउंडर इसके सौरभ कुमार एंड अलबिंदर हैं। अगर हम इसकी बात करें, इसके वैल्यूएशन की बात करें, तो सितंबर 2021 में ये कंपनी वैल्यू करी गई थी एट 1.01 बिलियन यूएस डॉलर्स। रेवेन्यू या टर्नओवर की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 21 में इसने रिफ्लेक्ट किया है अबाउट 345 मिलियन यूएस डॉलर्स का रेवेन्यू। ये पैन इंडिया लेवल पे काम करता है एंड दिस कंपनी, आई एम श्योर, चाहे ब्लिंकिट कहिए या ग्रोफर्स कहिए, अपने आप में एक बहुत ही सक्सेसफुल स्टार्टअप है एंड इट इज गोइंग ऑन ग्रोइंग। अब बात करते हैं ज़ीरोधा के बारे में। ज़ीरोधा के बारे में वो लोग ज़रूर जानते होंगे जो कि शेयर्स में इंटरेस्टेड होते हैं, शेयर ट्रेडिंग करते हैं या स्टॉक मार्केट में जिनका इंटरेस्ट रहता है। और जिनका इंटरेस्ट नहीं है उनको मैं बता दूं कि ज़ीरोधा इज़ अ बैंगलोर बेस्ड फिनटेक या फाइनेंशियल सर्विसिंग प्रोवाइडिंग कंपनी है जो कि रिटेल स्टॉक ब्रोकरेज फैसिलिटीज ऑफर करती है बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंटेड रेट्स पे। यानी कि जिन लोगों को स्टॉक मार्केट की या स्टॉक ट्रेडिंग की बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है या जो नई नई शुरुआत करते हैं स्टॉक ब्रोकिंग में, उनके लिए ये प्लेटफॉर्म एक आसान तरीका है टू एंटर इनटू द मार्केट एंड अंडरस्टैंड द मार्केट और उसमें ट्रेडिंग करना। यानी कि आपके रिस्क को ये कम कर देता है। ये प्रोवाइड करता है आपको न केवल सर्विसेज बट ऑल्सो एजुकेट्स यू विद रिस्पेक्ट टू मैटर्स रिलेटेड टू द स्टॉक एक्सचेंज। अगर हम ज़ीरोधा के यूजर बेस की बात करें तो ज़ीरोधा 9 मिलियन से भी ज्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ चुका है एंड दिस फिगर इज गोइंग ऑन इंक्रीजिंग। ज़ीरोधा के बारे में कुछ फैक्ट्स की अगर हम बात करें तो ये इसके हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु कर्नाटका में है। फाइनेंस और स्टॉक एक्सचेंज सेक्टर को ये कंपनी बिलोंग करती है। नितिन कामत और निखिल कामत ने मिलकर के इस कंपनी की शुरुआत करी थी साल 2010 में। अगर हम इस कंपनी के वैल्यू की बात करें तो 2 बिलियन प्लस यूएस डॉलर्स इसकी वैल्यू आकी गई है। zerodha.com पे आप जाकर के इस कंपनी के बारे में और भी ज्यादा जान सकते हैं। बात करते हैं रेजर पे के बारे में। हमने पेटीएम के बारे में बात करी, तो किस तरीके से रेजर पे पीछे रह सकता है। रेजर पे इनेबल करता है ऑनलाइन पेमेंट्स बाय प्रोवाइडिंग डेवलपर फ्रेंडली एपीआईज, यानी कि लोगों को पेमेंट करना आसान हो जाए, लोगों तक जो ट्रांजैक्शंस हैं वो उनके समझ में आने लगे, क्योंकि डिजिटल ट्रांजैक्शंस इंडिया के लिए काफ़ी नई चीज़ है। ये बहुत सारे लोगों के लिए एक बहुत ही आसान चीज़ नहीं थी डाइजेस्ट करना जब सारे पेमेंट्स ऑनलाइन होने लगे। तो ऐसे में रेजर पे ने डेवलप करे यूज़र फ्रेंडली एपीआईज जो कि प्रोवाइड करते हैं बहुत ही ईजी ऑनलाइन पेमेंट। अगर हम इस कंपनी की बात करें तो ये प्रोवाइड करता है स्विफ्ट, सेफ, ईजी एंड इकोनॉमिकल वे ऑफ बिजनेसेस टू एक्सेप्ट एंड डिस्पर्स पेमेंट्स, यानी कि पेमेंट लेना और पेमेंट देना दोनों ही आसान बनाती है रेजर पे। इसके फैक्ट्स के बारे में अगर हम बात करें तो ये फिनटेक सेक्टर को बिलोंग करती है। फाउंडर्स इसके रहे शशांक कुमार एंड हर्षल माथुर, जिन्होंने साल 2014 में इस कंपनी की शुरुआत करी। razorpay.com पे जाकर के आप इस कंपनी के बारे में और ज़्यादा जानकारी जान सकते हैं। फंडिंग की अगर हम बात करें तो जून 2022 तक इसको 815.7 मिलियन यूएस डॉलर्स की फंडिंग मिल चुकी है। वैल्यूएशन की अगर हम बात करें तो दिसंबर 2021 तक इसकी वैल्यू रही 7.5 बिलियन यूएस डॉलर्स। सो अगेन दिस इज वन ऑफ द जायंट्स दैट इज देयर इन द इंडियन मार्केट, जो कि स्टार्टअप्स अपने आप में काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहे हैं। अब हम बात करेंगे Cars24 के बारे में। Cars24 अपनी कटिंग एज ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, यानी कि कार्स को खरीदने बेचने का काम अब आपके मोबाइल के थ्रू हो सकता है, ये आपको बताने वाले थे Cars24 वाले। अब ये कार्स के अलावा बाइक्स और सारे ऑटोज में डील करते हैं। ये प्लेटफॉर्म ऑफर करता है वाइड रेंज ऑफ सर्टिफाइड कार्स। जब आप कहीं पे भी कार परचेज करने जाते हैं या आप सेकेंड हैंड कार को परचेज करने जाते हैं, सबसे बड़ा सवाल आपके दिमाग में होता है कि क्या ये कार के पार्ट्स अच्छे से फंक्शन कर रहे हैं या नहीं, क्या मैं धोखा तो नहीं खा जाऊंगा या खा जाऊंगी। सो दिस इज द प्रॉब्लम दैट Cars24 सॉर्ट। इन्होंने सारा इवैल्यूएशन, सारा क्वालिटी चेक करके सर्टिफाइड कार्स को अपने प्लेटफॉर्म पे उतारा। अगर हम Cars24 के कुछ फैक्ट्स की बात करें, इसके फाउंडर्स रहे हैं गजेंद्र जंगी, मेहुल अग्रवाल, रुचित अग्रवाल, विक्रम चोपड़ा। साल 2015 में इस कंपनी की शुरुआत हुई। ऑटोटेक सेक्टर में अपने आप में ये Cars24 एक जायंट है। वैल्यूएशन की अगर हम बात करें तो दिसंबर 2021 में ये कंपनी वैल्यू करी गई थी एट 3.3 बिलियन यूएस डॉलर्स। इसके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है ग्लोबल कार ग्रुप और आप इसके बारे में और जानकारी Cars24.com से जान सकते हैं।
लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्टार्टअप विच इज अनअकैडमी। जी हाँ, अनअकैडमी की शुरुआत बहुत दिलचस्प है क्योंकि ये शुरू हुआ था एज अ यूट्यूब चैनल। ये यूट्यूब चैनल जो कि अब करंटली अनअकैडमी के नाम से काफ़ी ज़्यादा फेमस है, ऑफर करता है 60 से भी ज़्यादा कैटेगरीज ऑफ एग्जाम्स में ट्रेनिंग। 5 लाख से भी ज़्यादा रजिस्टर्ड एजुकेटर्स इस प्लेटफॉर्म पे है। हम स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहे, स्टूडेंट्स तो बहुत सारे हैं। 5 लाख से भी ज़्यादा एजुकेटर्स अनअकैडमी एजुकेटर्स हैं जो कि प्रोवाइड करते हैं एजुकेशन टू पीपल ऑल अक्रॉस द कंट्री। सो अनअकैडमी अपने आप में 1 मिलियन से भी ज़्यादा वीडियो लेक्चर्स का कंटेंट प्रोवाइड करता है। सो अगेन दिस इज अ मैसिव स्टार्टअप जिसने अपने रेवेन्यू के थ्रू काफ़ी ज़्यादा अच्छी ग्रोथ दिखाई है। इसके फाउंडर्स रहे हैं गौरव मुंजल, डॉक्टर रोमन सैनी एंड हिमेश सिंह। साल 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी। रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2021 में इसने जनरेट करे हैं 564.53 मिलियन यूएस डॉलर्स। सो यू कैन सी हाउ easily अनअकैडमी फ्रॉम बीइंग अ यूट्यूब चैनल, एक यूट्यूब चैनल से शुरू होकर के ये आज अपने आप में कितनी मेजर कंपनी बन गई है। unacademy.com से आप इसके बारे में और भी ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आइए आते हैं अपने 24th स्टार्टअप के बारे में जो कि है क्रेड। क्रेड एक फिनटेक कंपनी है जो अलाउ करती है अपने यूजर्स को टू मेक क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स थ्रू इट्स ऐप, यानी अपने ऐप के थ्रू क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स क्रेड अलाउ करती है। साथ ही साथ ये कंपनी फेमस है अपने एक्सक्लूसिव ऑफर्स और रिवॉर्ड पॉइंट्स के लिए। इस कंपनी की शुरुआत साल 2018 में कुणाल शाह ने करी थी। फाइनेंशियल सर्विसेज ये कंपनी प्रोवाइड करती है। बेंगलुरु में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। रेवेन्यू जनरेशन की अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2021 में 11.55 मिलियन यूएस डॉलर्स का रेवेन्यू इसने रिफ्लेक्ट किया है। अभी तक इसको 1+ बिलियन यूएस डॉलर की फंडिंग मिल चुकी है। cred.club के थ्रू आप जान सकते हैं क्रेड के बारे में और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन। अब हम बात करते हैं अपग्रेड की। अनअकैडमी की बात हो रही हो तो अपग्रेड कैसे पीछे रह सकता है। अपग्रेड अपने आप में एक बहुत ही बड़ा प्लेयर है व्हेन इट कम्स टू एजुकेशन। अब हम बात करते हैं कि अपग्रेड कैसे बना इतना बड़ा प्लेयर। अपग्रेड एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड एक ऑनलाइन हायर एजुकेशन कंपनी है, यानी कि ये प्रोवाइड करती है सर्विसेज रिलेटेड टू हायर एजुकेशन, दैट इज पोस्ट ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएशन। ये मैनेजमेंट कॉलेजेस और स्टूडेंट्स से या फर्स्ट टाइम जॉब सीकर्स इन सबको एक अम्ब्रेला में लेकर के आती है और उनको प्रोवाइड करती है असिस्टेंस टू रीच देयर डिजायर्ड एम और गोल। जो भी प्रोग्राम्स अपग्रेड में हैं ये स्किल बेस्ड भी हैं, ये प्रोफेशनल कोर्सेज भी हैं, टेक्निकल कोर्सेज भी हैं। ये आपको एंड टू एंड सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं आपकी किसी भी प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट का। अपग्रेड की अगर हम बात करें तो उसने टाई अप किया है टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज के साथ, जैसे कि बिट्स हो गया, IIIT हो गया, MICA हो गया या कैम्ब्रिज जज बिजनेस स्कूल हो गया। बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जिनके साथ अपग्रेड का टाई अप है। इसकी शुरुआत हुई साल 2015 में। फाउंडर्स इसके हैं रोनी स्क्रूवाला, मयंक कुमार, फाल्गुन कॉम्पली एंड रवि जोतचुग। इसके हेडक्वार्टर्स हैं मुंबई में और काफ़ी ज़्यादा अच्छे रेवेन्यू के साथ ये कंपनी अपने आप में एक बहुत ही सक्सेसफुल स्टार्टअप के तौर पे उभर के आई है। रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2021 में 40.04 मिलियन यूएस डॉलर्स के साथ इस कंपनी ने रेवेन्यू रिफ्लेक्ट किया था। इस कंपनी की वैल्यू की अगर हम बात करें तो जून 2022 तक इस कंपनी की वैल्यू 2.25+ बिलियन यूएस डॉलर्स। तो आप देख सकते हैं कितना ज्यादा अच्छे स्टैटिस्टिक्स रिफ्लेक्ट कर रही है अपग्रेड। बात करते हैं आज की हमारी आखिरी स्टार्टअप के बारे में। आखिरी जरूर है बट आई एम श्योर द स्टार्टअप इज अ रेवोल्यूशनरी स्टार्टअप। रेवोल्यूशनरी इसलिए है क्योंकि इसने प्रोवाइड करा है कन्वीनियंस लोगों को मेडिसिन तक पहुंचने का। अगर आप बीमार हैं या आप बुजुर्ग हैं तो आपको यहाँ से अपने घर से उठ करके केमिस्ट की दुकान तक जाने में कितनी ज़्यादा तकलीफ होती है। इस तकलीफ को कम करने के लिए फार्मेसी जैसी कंपनियां सामने आई। फार्मेसी अपने आप में एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जो कि मेडिसिन को परचेज करने के साथ साथ आपके घर तक डिलीवर भी करता है। ये अपने अम्ब्रेला में लाता है उस एरिया के लोकल केमिस्ट को जो कि फार्मेसी प्लेटफॉर्म को यूज करके अपने मेडिसिन रिक्वायर्ड कस्टमर्स तक पहुंचाते हैं। ये कंपनी यूज करती है एक मोबाइल ऐप या वेब टेक्नोलॉजी। बेस्ट क्वालिटी हेल्थ केयर ये प्रॉमिस करते हैं और इसी के साथ फार्मेसी के कुछ फैक्ट्स पे नजर डालते हैं। इसके हेडक्वार्टर्स हैं लाल बहादुर शास्त्री मार्ग मुंबई में। इसके फाउंडर हैं धर्मिल सेठ एंड डॉक्टर धवल शाह।
साल 2014 में इस कंपनी की शुरुआत हुई है। नेटवर्थ अगर हम इसकी देखें तो फरवरी 2022 तक 5.4 बिलियन यूएस डॉलर्स इसकी नेटवर्थ रही है। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन इसकी 91 स्ट्रीट्स मीडिया टेक्नोलॉजीज एपीआई होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड ये इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशंस रही हैं। साथ ही साथ अगर फंडिंग की बात करें तो 1.60 बिलियन यूएस डॉलर्स की फंडिंग के साथ ये कंपनी साल 2021 के फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर दिया है इसने 315.99 मिलियन यूएस डॉलर्स का। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से फार्मेजी हैज मेड फार्मेसी एंड इट्स रिलेटेड सर्विसेज एक्सेसिबल एंड इजी फॉर यू। तो आज हमने देखा कि किस तरीके से छोटा सा आइडिया बन सकता है एक बड़ी कंपनी। आप लोगों को कन्वीनियंस प्रोवाइड करके उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके अपने लिए एक अच्छा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। ये 26 कंपनीज एक एग्जाम्पल हैं आपके लिए और इनको आप तक लाने का मेरा मकसद सिर्फ इतना था। हर घर में एंटरप्रेन्योर है, हर घर में एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स फ्लरिश कर रही हैं, बस जरूरत है आपको थोड़े हौसले की। आप इसी तरीके के बिजनेसेस स्टार्ट कर सकते हैं। आज के इस सेगमेंट में बस इतना ही। दिस इज मी धात्री साइनिंग ऑफ। थैंक यू।